अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। मोहतरम साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, आज आपके रूबरू होने का मकसद है कि उर्दू को लेकर जो मीडिया के हवाले से ख़बरें आ रही है और इसको उर्दू ज़बान को लेकर जो राजनीति भी हो रही है, इस ज़िमन में चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कि सबसे पहले तो हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश भारत महान में जो राष्ट्रीय ज़बान है वो हिंदी है और हम सबको फ़ख्र है, गर्व है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर न सिर्फ हिंदी बल्कि बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है। अब सवाल ये रहा कि उर्दू कोई एक क्षेत्रीय ज़बान नहीं है और ना ही ये इंटरनेशनल ज़बान है, बल्कि उर्दू चंद ममालिक में बोले जाने वाली ज़बान है और उर्दू की मोहब्बत ये अदब और तलफ़्फ़ुज़ को उजागर करती है। उर्दू हिंदी से ही बनी हुई एक ज़बान है, फ़ारसी से बनी हुई ज़बान है, क्योंकि जब हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शायराना और सूफियाना कलाम लिखा करते थे, उस वक़्त आपने उर्दू में इसको समझने की कोशिश की जाए, हिंदी में इसको किस तरह समझे, इसलिए इसको उर्दू की बुनियाद रखने की पहल की। और इसी तरीक़े से उर्दू पर जो राजनीति हो रही है ये निंदनीय है, इस पर घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक ज़बान को लेकर इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और उर्दू की मोहब्बत में रघुपति साहे फ़िराक गोरखपुरी हो गए। उर्दू एक अदब की ज़बान है। उर्दू की मोहब्बत में कई हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी शेर व शायरी और उर्दू की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाते हैं। जिस तरह हमारी हिंदी राष्ट्रीय ज़बान है, उसी तरीक़े से उर्दू हमारी देश की शान है। उर्दू जो लफ्ज़ है ये एक मोहब्बत को और दिल से एक अदब और तहज़ीब को उजागर करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि उर्दू को लेकर, उर्दू ज़बान को लेकर कोई भी इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट ना करे और ना ही कोई मुसलमान उर्दू को लेकर इतनी चिंता व्यक्त करे, क्योंकि हाल ही में संसद में भी उर्दू को शामिल किया गया है और संसद कार्रवाई में उर्दू को शामिल कर लिया गया है। तो इस देश की जो हमारी संविधान है, इस देश का, ये हमें अपनी मातृभाषा में और अपने मूलभूत अधिकारों को अपनाते हुए हर ज़बान बोलने का पूरा अधिकार है। इस पर राजनीति ना की जाए। और बिलख़ुसूस एक बात देश के नाम, अव्वामुन्नास के नाम पैगाम देना चाहूँगा कि उर्दू कोई राज्य में नहीं बोली जाती, लेकिन उर्दू पूरे मुल्क में बोली जाती है। इसलिए बिलख़ुसूस उर्दू को लेकर कोई भी अपने मन में एक कोई कायम ना करे, विचार विमर्श कायम ना करे कि इसे नीचा दिखाया जा रहा है या इसे ऊंचा दिखाया जा रहा है। भाषा को लेकर किसी समाज को इसमें ना जोड़ा जाए कि उर्दू को घटाएंगे तो मुस्लिम समाज नीचा हो जाएगा, हिंदी को उठाएंगे तो हिंदू समाज ऊंचा हो जाएगा। नहीं, बल्कि उर्दू और हिंदी दोनों भी हमें अजीज़ है और इसी के साथ देश में कईयों ज़बानें बोली जाती है। और हम जिस राज्य में रह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमें उस क्षेत्र की भाषा का भी आना ज़रूरी है, क्योंकि हम
अपने क्षेत्र में रहते हैं तो ये हमारे क्षेत्र से मोहब्बत हो गई, राज्य से मोहब्बत हो गई। हम देश में रहते हैं तो हिंदी तो पूरे देश में बोली जाती है, जानी जाती है, ये देश से मोहब्बत हो गई। और हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मज़हब में रहते हैं, उस मज़हब की ज़बान को भी उर्दू से मोहब्बत होकर हमारी जान है और हमारी शान है। यही कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को रखता हूँ।